हेलो गाइज, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी सागर में। हिंदी सागर में आज फिर से हम एक नए टॉपिक के साथ आए। टॉपिक का नाम है पद। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमारी वीडियो को लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन दबाना ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड होते है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। हमारा टॉपिक पद है। पद किसे कहते हैं? किसी वाक्य में प्रयुक्त होने पर शब्द कोई ना कोई व्याकरणिक प्रकार्य अवश्य करता है। शब्द के प्राकरणिक व्याकरणिक प्रकार्य की इसी अवस्था को पद कहते हैं। या हम ऐसे कह सकते हैं कि वाक्य में प्रयुक्त होने पर शब्द पद बन जाता है। जैसे गंगा एक शब्द है। ये अगर ये अकेला बोला जाए तो इसे शब्द है, लेकिन अगर गंगा को हम वाक्य में प्रयोग करते हैं, मेरे देश में गंगा बहती है, तो गंगा क्या बन गई? यहाँ पे गंगा पद बन गया। यानी कि अकेला है तो शब्द और वाक्य में प्रयोग कर दिया गया तो वाक्य में हो गया जाकर वो पद। इसके बाद आता है पद के भेद। पद के दो भेद होते हैं, पद के विकारी और अविकारी। विकारी कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और अविकारी होते हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय बोधक और निपात। वाक्य में शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया का कार्य करता है और लिंग और वचन के कारण इनमें परिवर्तन भी होता है। इसलिए इसमें सबसे पहले देखते हैं संज्ञा। संज्ञा का अर्थ है नाम से। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, स्थिति, गुण या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। जैसे राधा, हिमालय, आगरा, करुणा, अहिंसा आदि। यानी कि जिस वाक्य में संज्ञा शब्द है और ये बोध कराता है कि वहां किसी का नाम है, कि वो किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी जगह का नाम हो सकता है, किसी स्थान का नाम हो सकता है, या किसी प्राणी का नाम हो सकता है, किसी वस्तु का नाम भी हो सकता है। इसके बाद आता है संज्ञा के भेद। संज्ञा के 5 भेद हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि जो शब्द इस बात की तरफ संकेत कर रहे हैं कि ये कोई व्यक्ति है, कोई स्थान है, कोई वस्तु है या कोई प्राणी है। जैसे अकबर, कबीर नाम है पर किसके? व्यक्तियों के। ऐरावत, हनुमान, कामधेनु वो क्या है? ये प्राणियों के नाम है। वस्तु हो सकती है रामचरितमानस है, कोई पत्र पत्रिका है, किसी नदी का नाम हो सकता है, किसी पहाड़ का नाम हो सकता है वस्तु में। स्थान में किसी शहर का नाम हो सकता है, किसी जिले का नाम हो सकता है। इसके बाद आता है जातिवाचक। जो संज्ञा शब्द एक ही विजाति के विभिन्न व्यक्तियों या प्राणी, स्थान, वस्तुओं का बोध कराते हो, विभिन्न व्यक्तियों का बोध कराते हो। जैसे मनुष्य। मनुष्य क्या है? मनुष्य जाति का बोध करा रहे हैं। पशु क्या है? पशु जाति का बोध करा रहे हैं। इसके भाववाचक। भाववाचक में क्या होता है? जो शब्द किसी गुण, दशा, भाव, अवस्था अथवा स्वभाव का बोध कराते हो। यानी कि वे शब्द जो संज्ञा के किसी गुण को बताते हो, चाहे दशा को बताते हो, उसकी अवस्था को बताते हो, उसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा। जैसे घृणा, क्रोध, ममता, भूख, थकावट, बुढ़ापा इत्यादि। इसके बाद आता है द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य या धातु का बोध होता हो, वे शब्द जिनसे या तो ये पता चलता है कि ये द्रव्य है या ये पता चलता हो कि ये धातु है, उसे कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। उसके बाद है समूहवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी समूह या समुदाय का बोध होता है उन्हें कहते हैं समूहवाचक। इसके बाद सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हो। राम खेल रहा है। राम एक संज्ञा है। राम के स्थान पर हम सर्वनाम क्या यूज करेंगे कि वह खेल रहा है, यानी कि संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम आ गया, उसी को हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तू, तुम, आप, यह, वह, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये कुछ सर्वनाम चिन्ह है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। तो इसमें पहला है पुरुषवाचक। पुरुषवाचक में क्या होता है
कि बोलने वाला, सुनने वाला और जिसके बारे में बात की जा रही हो के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम ही पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। और निश्चयवाचक में क्या होता है? निश्चयवाचक जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना की ओर संकेत करते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मान्या का घर है या यह मोहन का घर है, तो वो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? मोहन की तरफ, मोहन के घर की तरफ, यानी कि निश्चित है कि ये मोहन का घर है। अगर ये कहते कि ये किसका घर है तो उन्हें नहीं पता कि ये किसका घर है, वो आ जाता अनिश्चय में। अनिश्चय में होता है कि उसमें निश्चित नहीं होता। क्या होता है? जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध न हो, उसमें किसी भी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित बोध नहीं होता, काय में? अनिश्चित में। उसके बाद आता है संबंधवाचक। संबंधवाचक में क्या होता है? सर्वनाम और संज्ञा के बीच संबंध बताने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। उसके बाद आता है प्रश्नवाचक। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक चिन्ह सर्वनाम कहते हैं। यानी कि जहां प्रश्न पूछा जा रहा हो तो वहां हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। निजवाचक में होता है जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन का ज्ञान कराने के लिए किया जाए उन्हें कहते हैं हम निजवाचक सर्वनाम। विशेषण जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे नीता अच्छी लेखिका है। नीता क्या है? अच्छी है। और विषय क्या है? कि वह लेखिका भी है। अच्छी तो है वो, लेकिन वो लेखिका भी है। और जो विषय होता है वो होता है कि विशेषण शब्द जिन संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विषय कहलाते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक और सर्वनामिक। गुणवाचक कौन से होते हैं? गुणवाचक विशेषण होते हैं वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हो, यानी कि उनके गुण, दोष, उनका आकार, उनका स्वाद, उनकी दशा, उनकी अवस्था या स्थान का बोध कराते हैं, उन्हें कहते हैं हम गुणवाचक विशेषण। इसके बाद आता है संख्यावाचक विशेषण। वे विशेषण शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, यानी कि संज्ञा और सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं। परिणामवाचक में आता है संख्यावाचक के 2 भेद होते हैं। अनिश्चयवाचक संख्यावाचक के 2 भेद होते हैं: निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक क्या होता है? वे विशेषण शब्द जो विषय की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं। कमरे में एक पंखा चल रहा है, यानी कि कमरे में एक पंखा है, ये निश्चित है कि एक ही पंखा चल रहा है। अनिश्चय में क्या होता है? वे विशेषण शब्द जो विषय की निश्चित संख्या का बोध न कराते हो। जैसे कक्षा में बहुत कम छात्र उपस्थित हैं। कक्षा में छात्र कम है, लेकिन कितने कम है ये किसी को नहीं पता, वो अनिश्चित है। परिणामवाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की नाप तोल संबंधी विशेषता का बोध होता हो वे परिणामवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे राम कितने किलोमीटर चला, यानी कि उसमें नाप तोल हो रही है कि वो कितने किलोमीटर चला। परिणामवाचक के भी 2 भेद होते हैं: निश्चित और अनिश्चित। निश्चित में होता है कि उन्हें पता होता है कि कितनी नाप तोल है, यानी कि 2 मीटर कपड़ा है, 10 किलोमीटर दूर चले हैं, 2 लीटर दूध है, तो वहां निश्चित है कि संख्या इतनी है, उनका परिणाम निकल के आ रहा कि इतना है। लेकिन अनिश्चित में परिणाम निश्चित नहीं होता कि कितना है, उसमें अंदाजा लगाया जाता है। जैसे मुझे थोड़ा सा कपड़ा चाहिए, उसे थोड़ा कपड़ा चाहिए, कितना थोड़ा चाहिए ये परिणाम अभी निकल कर नहीं आया। उसके बाद आता है सर्वनामिक विशेषण, यानी कि संकेतवाचक विशेषण। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा से पहले उनके विशेषण के रूप में होता है उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। इसके बाद आती है क्रिया। क्रिया क्या है? जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चले उन्हें क्रिया कहते हैं, यानी कि सर्वनाम और संज्ञा के द्वारा किया गया कार्य ही क्रिया कहलाता है। क्रिया का जो मूल रूप है वो धातु कहलाता है और धातु के अंत में प्रत्यय जोड़कर उसका सामान्य रूप बनता है। जैसे धातु इधर है, जैसे धातु इधर है, धातु और इसका सामान्य रूप। धातु क्या है? बोल, उसका सामान्य रूप हो गया बोलना। पढ़, पढ़ना। घूम, घूमना। लिख,
लिखना। तो ये धातु है और इसके सामान्य रूप है। इसके बाद आते हैं क्रिया के भेद। क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया कौन सी होती है? स प्लस कर्मक अर्थात कर्म के साथ। जिन क्रियाओं के साथ कर्म लगा हो और क्रिया का फल कर्ता पे न पड़कर कर्म पर पड़ता हो, उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। दूसरा होता है अकर्मक क्रिया। अ प्लस कर्मक अर्थात कर्म रहित अर्थात कर्म के बिना जिन क्रियाओं के साथ कर्म न लगा हो और क्रिया का फल सीधा किस पर पड़ता हो? कर्ता पर, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, यहाँ पे कौन उड़ रहा है आकाश में? पक्षी, यानी कि क्रिया का सीधा प्रभाव किस पर पड़ रहा है? कर्ता पर। इसके बाद आता है शब्द और पद में अंतर। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। यह भाषा की स्वतंत्र इकाई है। प्रत्येक शब्द का निश्चित कोश के अर्थ होता है। शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। ये कह रहे हैं कि वर्णों का सार्थक समूह ही शब्द कहलाता है। शब्द एक स्वतंत्र इकाई होती है। शब्द का निश्चय कोई कोश के अर्थ नहीं होता, यानी कि अपने आप में उसका कोई अर्थ नहीं है। शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। वाक्य में प्रयोग किए जाने पर शब्द ही पद बन जाते हैं। जब वाक्यों का प्रयोग हम शब्दों का प्रयोग वाक्यों में करते हैं तो वो पद बन जाते हैं। वाक्य में प्रयुक्त होने से पहले शब्द की कोई व्याकरणिक कोटि नहीं होती और न ही उस पर दूसरे शब्दों की कोई निर्भरता होती है, किंतु वाक्य में प्रयुक्त होने पर प्रत्येक शब्द एक व्याकरणिक इकाई के रूप में कार्य करने लगता है और वह दूसरे शब्दों से संबद्ध होकर व्यवहारिक रूप से आश्रय आश्रित के रूप में भाव अभिव्यक्ति के लिए एक दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं। शब्दों की इसी परस्पर संबद्धता और निर्भरता उन्हें शब्द से पद बनाती है। यही दोनों में अंतर भी है। प्रत्येक वाक्य अनेक पदों के मेल से बनता है। पद वाक्य में प्रयुक्त होने वाले शब्दों का व्यवहारिक रूप है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द व्याकरणिक नियमों से बंधकर संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय आदि के रूप में कार्य करते हैं। लिंग, वचन, कारक आदि की पारस्परिक निर्भरता के कारण पद का रूप बदल जाता है। इसी पदों का व्याकरणिक परिचय पद परिचय कहलाता है। इसे हम पद निर्देश, पद निर्णय, पद विन्यास आदि नामों से भी जाने जा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और शेयर करना, कमेंट करके बताना कि आपको और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। थैंक यू।